मेरा नसीब खराब है, क्या करे किस्मत फूटा। तुम ये बोल बोल के तुम अपना रोज अपना किस्मत फोड़ रहे हो, तुमको ये आइडिया है कुछ? दोस्तों, ओवर थिंकिंग एक ऐसी प्रेतनी आत्मा है जो अक्सर हमको रात के 12 बजे के बाद ही बिस्तर में मिलती है। इन द सेंस की दिमाग में गलत मत लेना, ठीक है? तो मेरा नाम है श्रुति और आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। दोस्तों, पहले तो मैं तुम्हारे दिमाग से ये चीज़ निकाल देना चाहती हूँ, जिसका भी ये सोचना रहता है, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम ओवर थिंक कर रहे हो, तुम पागल हो, तुम सनकी हो, तुम मेंटली इल हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवर थिंकिंग करना इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग यू कैन डू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग क्यों होता है? क्यों होता है ओवर थिंकिंग और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? जैसे कि मैं तुम लोग को पता ही है, मैं पहले प्रॉब्लम क्यों होता है ये बताती हूँ, फिर इसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो बताती हूँ, ये मेरा स्टाइल है। ओवर थिंकिंग ना अक्सर कुछ मेजर रीजंस की वजह से होता है, जैसे कि फियर ऑफ फ्यूचर, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है? उसके बाद सेल्फ जजमेंट की लोग जज कर देंगे, और पास्ट लाइफ बैड एक्सपीरियंस, इन सारी चीज़ों की वजह से अक्सर हमें ओवर थिंकिंग होता है। बट बात ये आती है कि ओवर थिंकर्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं वाइज ओवर थिंकर्स जो कि एनालाइज करके ओवर थिंक करते हैं, और एक होते हैं इनसेन ओवर थिंकर्स, जिसको हम बोल सकते हैं एन आर्टिस्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम दैट डजंट इवन एग्जिस्ट। अब हम बात करेंगे कि हम कौन से वाले ओवर थिंकर है, आप कौन से वाले ओवर थिंकर है। अगर समझ लो, मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैंने एक टाइम पे पैसे के लिए मदद किया था। अब एक टाइम आया मेरा जब मुझे पैसे की नीड है और मैं उसको पैसे मांग रही हूँ ना, सामने वाले ने मुझे मना कर दिया पैसे देने से कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता, प्लीज़ मुझे अभी पैसे मत मांग, इतना बोल रहा है। तो जो वाइज ओवर थिंकर है ना, जो एनालाइज करता है, वो उसकी बातों को एनालाइज करेगा कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है? वो एनालाइज करेगा कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। वो पॉजिटिवली सोचेगा, वो रियलिटी पे सोचेगा कि ये इंसान अगर इतना एफर्ट लगा के मुझे बोल रहा है जबकि मैंने उसको एक टाइम पे मदद किया था, इतना तो बुरा नहीं होगा ये इंसान, कुछ इसको दिक्कत होगा तभी ये मुझे पैसे रिटर्न नहीं कर पा रहा, मुझे ये बैक रिटर्न हेल्प नहीं कर पा रहा, पे ऑफ नहीं कर पा रहा। ऐसा सोचेगा एक वाइज ओवर थिंकर, सही से सोचेगा, रियलिटी पे सोचेगा। बट वहीं अगर एक इंसेन ओवर थिंकर होगा तो वो ये सोचेगा कि ये कैसा है यार, ये अच्छा इंसान नहीं है, मैंने इसको टाइम पे मदद किया, ये मेरे को टाइम नहीं पे मदद नहीं किया, ये धोखेबाज है, क्या ये मुझको लो कैटेगरी में ले रहा है या क्या ये मुझे हल्के में ले रहा है, मैंने इसको टाइम पे मदद किया, इसने मुझे टाइम पे मदद नहीं किया। तो दोस्तों, ये डिफरेंस होता है। फर्स्ट वाला जो है वाइज ओवर थिंकर, वो एनालाइज कर रहा है, रियलिटी पे सोच रहा है, ठीक है, रियलिस्टिक चीज़ को सोच रहा है जो कि हो सकता है। बट ये जो ओवरथिंकर है ना, ये इल्यूज़न बना रहा है अपने दिमाग में, मतलब ये कुछ भी अपने इमोशंस के हिसाब से सोच रहा है, ठीक है? ये अपने इमोशंस को लो करके रखा है, इसलिए ये लो चीज़ें सोच रहा है। हम अपने दिमाग में एक ऐसा इमोशंस लाइक ऐसा लो इमोशंस बना के रखे होते हैं ना, तो हम हमेशा एकदम लो सोचते हैं, मतलब नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है? तो हमको वो इनसेन ओवरथिंकर नहीं बनना है। जैसे कि एक वाइज़ ओवरथिंकर से तुम झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है? वो तुम जो भी बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, वो सारा सब कुछ फ़िल्टर कर लेगा। भले तुम्हारे मुँह के सामने वो दिखाएगा नहीं कि तू झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। तुम्हारे मुँह पे वो अच्छा बनने के लिए या स्मार्ट बनने के लिए बोलेगा नहीं, बट वो तुमको बहुत अच्छी तरीके से फ़िल्टर कर लेगा, तुमको स्कैन कर लेगा, तुम्हारे कैरेक्टर को स्कैन कर लेगा, ठीक है? और वो प्रेडिक्ट कर लेता है चीज़ों को, एक वाइज़ ओवरथिंकर। एक जो इनसेन ओवरथिंकर होता है ना, वो क्या करता है कि सोच-सोच के अपनी एनर्जी को इतनी गंदी तरीके से घटा देता है कि फिर वो फिज़िकली एक्टिविटीज़ कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरीके से सोचने में ही ख़त्म कर रहा है, ठीक है? तो वो ना ही कोई स्टेप ले पाता है, ना ही कुछ कर पाता है, और सोच के घंटा क्या ही उखाड़ लेगा वो, बताओ मुझको। तो ये होता है एक इनसेन ओवरथिंकर। हमको अब इसको कैसे कंट्रोल में रखना है दिमाग को? देखो, दिमाग को कंट्रोल में रखने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें से मैं कुछ तुमको एक बहुत ही प्यारे-प्यारे 3 टिप्स दे रही हूँ जो कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि बिकॉज़ मैं भी एक ओवरथिंकर हूँ एंड मैं उन सारी चीज़ें, बट आई एम नॉट अ इनसेन ओवरथिंकर ब्रो, आई एम नॉट, ठीक है? तो मैं भी बहुत ज़्यादा जब ओवरथिंक करने लगती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ कि इन सारे टिप्स को मैं अपने यूज़ करके इट रियली वर्क्स वेरी वेल, तो मेरे पे बहुत अच्छा काम करता है एंड आई होप नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि तुम लोगों पे ये ज़रूर काम करेगा। दोस्तों, तो ये 3 इफ़ेक्टिव टिप्स है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, हवा की तरह, नहीं तो उड़ जाओगे किसी दिन ओवरथिंक करते-करते। सो पहला टिप है, टिप नंबर 1, चेंज द क्वालिटी ऑफ योर थिंकिंग, ठीक है?
चेंज द क्वालिटी ऑफ योर थॉट। अपने सोचने का क्वालिटी को चेंज करो। मतलब ये है दोस्तों कि नेगेटिव बोलना बंद करो अपने चीज़ों के बारे में, अपने लाइफ के बारे में। स्पेशली एक वर्ड जो लोग बहुत बोलते हैं और मुझे इस वर्ड पे बहुत गुस्सा आता है कि मेरा किस्मत खराब है, मेरा नसीब खराब है, क्या करे किस्मत फूटा। तुम ये बोल बोल के तुम अपना रोज अपना किस्मत फोड़ रहे हो। तुमको ये आइडिया है कुछ? हमारे वर्ड्स में जितना एनर्जी होता है दोस्तों, किसी चीज में इतना एनर्जी नहीं होता, ठीक है? एनर्जीज पे बिलीव करो। तो देखो, जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि हमारा किस्मत खराब है, मैं तो लो कॉन्फिडेंस में हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मेरा ऐसा है वैसा है, सब मतलब अपने बारे में नेगेटिव बोलना बंद करो। अपने लाइफ के बारे में नेगेटिव बोलना बंद करो। मेरा किस्मत खराब है, किस्मत खराब है, ये वर्ड मत बोलो। ये सबसे घटिया वर्ड लगता है मुझको। ये एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है। भगवान हर किसी का किस्मत को बहुत अच्छी तरीके से बनाया है, बस हम उसको पहचान नहीं पाते, हम उस डायरेक्शन में जा नहीं पा रहे हैं। हमको जाना है उस डायरेक्शन में। गंदे वर्ड्स यूज करना बंद करो। अपने जिंदगी के बारे में अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा होगा, फर्स्ट चीज। सेकेंड है, चेंज द क्वांटिटी ऑफ योर थॉट्स। ठीक है, अपने सोच का एक लिमिट बनाओ, विच इज मस्ट, जो कि बहुत जरूरी है। लिमिट ऐसे बनेगा, चीज तुम लोग नोटिस करे होगे, तुम जब भी लो फील करते हो और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो, समझ लो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ और तुमको ब्रेकअप से रिलेटेड कोई कोट मिल गया, बस देख लोगे तो तुम्हारा दिल वहीं पे अटक जाता है। लाइक कर देती हूँ, फॉलो कर देती हूँ, लगता है ना? तो ये जिस चीज, जब तुम ये चीज करते हो, जब एक दो कोट्स तुम लाइक कर देते हो या रील लाइक कर देते हो, अब तुमको एल्गोरिदम पता ही है, हर किसी को एल्गोरिदम पता होता है कि जब हम जिस चीजों को लाइक करते थे वही वही हमारे फीड में आता रहता है। तो जब तुम नेगेटिव चीजों को लाइक कर रहे हो, जब तुम ऐसे लो फीलिंग्स वाले चीजों को लाइक कर रहे हो, तो वैसी ही चीजें नॉन स्टॉप तुम्हारे फीड में आएंगी। अब वो इंस्टाग्राम से तुम फेसबुक पे जब ऑन करोगे तो फेसबुक पे भी वैसी चीजें आएगी, यूट्यूब ऑन करोगे तो यूट्यूब में भी वैसी चीजें ही आएंगी। देखो, ऐसे करते करते क्या होगा, हम तुम दिन रात अब वही स्क्रॉल करोगे, वही देखोगे, वही देखोगे, तो जो तुम्हारा एनर्जी है ना, जो तुम्हारा सैडनेस है ना, वो और बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है? तो जब भी तुम लो फील कर रहे हो, सैड हो, तो सोशल मीडिया ओपन मत करो। सोशल मीडिया ओपन करके स्क्रॉल मत करो। कुछ नेगेटिव दिख रहा है, कुछ लो फीलिंग वाले कोट्स या कोई रील दिखाई दे रहे हैं, उड़ा दो, सीधा स्क्रॉल अप कर दो या तो फोन बंद कर दो, बट लाइक मत करो। तुम लाइक करोगे और वो चीजें आएगी, तुमको और लो फील कराएगी। इससे हमारा जो सैडनेस है ना, जो हमारा दुख है, वो और बढ़ता जाता है। ठीक है? हमारी नेगेटिविटी और बढ़ती जाती है, और ये बहुत सच है। देखो, अब हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी है, अपने दिमाग में इतना एनर्जी है, ठीक है? अगर हम उस एनर्जी को सोचने में लगाते हैं, तो हम सोच सोच के हमारा ब्रेन थक जाता है। हमारा हम फिजिकली और मेंटली दोनों ऐसे ही थक जाते हैं। मेंटली थक जाते हैं तो फिजिकली भी हम कुछ करने लायक नहीं रहते हैं। ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है कि हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाते, अपना कोई भी काम नहीं कर पाते, किसी काम में मन नहीं लगता, क्योंकि हम ऑलरेडी मेंटली सोच सोच के अपने दिमाग को थका दिए हैं। ठीक है? तो तुम क्या करोगे उस टाइम पे? तुम ऐसे चीजें मत सोचो, फालतू की चीजें मत सोचो। तुम अपनी एनर्जी को काम में लगाओ। जब भी तुम फ्री बैठते होगे, तुम देखोगे तुमको दुनिया भर का सोच आता है। क्यों बताओ? हम जब फ्री बैठे हैं ना, तो हमारे शरीर में जो एनर्जी है ना, वो सोच में यूटिलाइज होता है, सोचते रहते हैं फिर हम। तो हमको क्या करना है, जब भी हम खाली बैठे हैं, हमको खाली नहीं बैठना है। अगर तुम ओवर थिंक कर रहे हो, फालतू का सोच रहे हो, तुमको लग रहा है, तुम तब कोई भी काम कर लो, कपड़ा धो लो, झाड़ू मार लो, अपनी मम्मी को खुश कर दो। शायद भगवान कुछ उन्नति कर दे, भगवान शायद तुमसे खुश हो जाए, तुम्हारी माँ तुमसे खुश हो जाएगी। इतना तो कर सकते हो। तो काम करो घर का, पर झाड़ू पोछा लगा दो, अपना स्कूटी धो लो, अपना कपड़ा धो लो, कुछ भी कर लो, बट फालतू का मत बैठो। फालतू का बैठोगे तो फालतू का सोच तुम्हारे दिमाग में 100% आएगा। चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर थॉट्स। स्पिरिचुअली ग्रो होना इज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? स्पिरिचुअली ग्रो होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखो, जब हम सोचते हैं, हम घुटने से तो सोचते नहीं, जैसा कि मैं तुम लोग को बता चुकी हूँ, हम यहाँ से सोचते हैं ना, दिमाग से सोचते हैं। अब दिमाग को हम कैसे नियंत्रण में ला सकते हैं, शांत कैसे कर सकते हैं? देखो, जब तुम स्पिरिचुअली भगवान के साथ कनेक्ट नहीं होगे ना, तुम्हारा मन, तुम्हारा इनर सोल शांत नहीं रहेगा। अपने मन को शांत रखने के लिए हमको भगवान के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? तो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो? मेडिटेशन कर सकते हो, मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, जो कि मैं करती हूँ। मेडिटेशन मुझसे अब नहीं हो पा रहा है अभी फिलहाल। मैं ट्राई भी नहीं की हूँ एक बार भी। मैं पहले बहुत ट्राई करती थी, अभी ट्राई नहीं कर रही हूँ, बट मैं स्टार्ट करूंगी। अलग वाइब्रेशन होता है। तो तुम मंदिर में भी जाके थोड़ा आधे घंटे बैठो, 1.5 घंटे बैठो, जब तक बैठा है बैठो, तुमको कोई भगा तो नहीं देगा मंदिर से। आराम से बैठो, रिलैक्स करो। इनर पीस बहुत ज़रूरी है गाइस, मेरे मेरे हिसाब। तो यही है, स्पिरिचुअली ग्रो होगे मेंटली, तुम जब चैंटिंग करोगे, जाप करोगे,
ठीक है, तुम जब मेडिटेशन करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे, तुम बहुत साइलेंट पीस खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करोगे भगवान के साथ। तुमको लगेगा कि भगवान तुम्हारे बैक पे एकदम खड़े हैं, तुम्हारे साइड पे खड़े हैं। तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा लाइफ में, ठीक है? और ऐसा होता है गाइस, तुम करो। तुम ये 3 चीज़ों को करो, तुम्हें देखना बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। खाली मत बैठो, अपनी एनर्जी को किसी भी काम में लगा दो। भगवान के साथ कनेक्टेड रहो एकदम स्पिरिचुअली, ठीक है? बहुत ज़रूरी है। अपने बारे में नेगेटिव बोलना बंद कर दो गाइस। नेगेटिव वर्ड्स मत यूज़ करो, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। एंड आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यही ओवरथिंकिंग के ऊपर वीडियो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टिप्स तुम फॉलो करो, बहुत अच्छा वर्क करेगा। मैं तुमको 100% गारंटी देती हूँ। और तुम किस टाइप के ओवरथिंकर हो, ये मुझे कमेंट में बताना। क्या तुम एक पॉजिटिव ओवरथिंकर हो, क्या तुम एक वाइज ओवरथिंकर हो, या फिर तुम एक इंसेन ओवरथिंकर हो, ये मुझे तुम कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड गाइस। एंड मैं भी उसी प्रोसेस में हूँ, चैंटिंग वगैरह करके अपने ओवरथिंकिंग को थोड़ा कंट्रोल में ला रही हूँ। सो लेट्स डू इट टुगेदर, लेट्स फिक्स इट टुगेदर गाइस। लव यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। ठीक है, बाय बाय।